भुक्कड़ सास बहू का करवा चौथ। हे राम, क्या करूं मैं इस लड़की का। पूरे बिस्तर पर खाने पीने की चीजें फैला रखी हैं। अरे और लड़कियों के बिस्तर पर कपड़े, मेकअप का सामान, किताबें, फोन रहता है, लेकिन मेरी लड़की के बिस्तर पर तो 24 घंटे सिर्फ खाने पीने का सामान रहता है। आधे घंटे पहले ही तूने खाना खाया है और अब उसके बाद ये सब खा रही है। तेरा पेट है या कुआं? कभी कभी तो लगता है कि मैंने कोई लड़की नहीं बल्कि खबीस को जन्म दिया है जो 24 घंटे खाती ही रहती है। क्या माँ, आप भी ना जब देखो मुझे खाने के लिए टोकती रहती हो। अब भूख लगती है तो मैं क्या करूँ? मैं तो कह रही हूँ आप भी आओ और ये बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज ट्राई करो। कसम से आप भी इसकी फैन हो जाओगी। तुझे समझाने से अच्छा है कि मैं अपना सर दीवार में मार लूं। तू ही खा ये सब। मुझे तो डर लगता है तेरी शादी के बाद बेचारी तेरी सास का क्या हाल होगा। वो तो तेरे लिए खाना बना बना कर ही थक जाएगी। तेरे दहेज में मुझे पैसे और सामान की जगह राशन और शेफ देने होंगे, वरना तू तो अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देगी। अधीरा बचपन से ही एक भुक्कड़ किस्म की लड़की होती है जो 24 घंटे लगातार खा सकती थी, जिसके चलते अधीरा की माँ जमुना काफी कहती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अधीरा के लिए एक रिश्ता आता है। और बहन जी, ये लड्डू तो बड़े बढ़िया मंगवाए हैं आपने। खाते ही मजा आ गया। मेरा बस चले तो मैं पूरी की पूरी प्लेट ही खा जाऊं। और ये गर्मा गर्म समोसे खाने में आहा, ये तो खाने में सुहागा हो गया। अगर ऐसा खाना रोज रोज मिले तो मैं तो भाई अपने बेटे का रिश्ता देखने जाऊं। आप भी बड़ी मजाकिया हैं बहन जी। रिश्ता देखने आई अनुराधा झटपट से सारा का सारा नाश्ता खत्म कर देती है, जिसे देखकर जमुना को बड़ी हैरानी होती है। अरे बहन जी, ये समोसे तो खत्म हो गए, जरा एक प्लेट समोसे और मंगवा दीजिए। मुझे तो आपके यहाँ के समोसे बहुत ही पसंद आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, समोसे मंगवाने के लिए ही तो मैं यहाँ बैठी हूँ। जब से आई है तब से भुक्कड़ों की तरह खाई जा रही है। पता नहीं कि रिश्ता देखने आई है या खाने के लिए। जी बहन जी, अभी लाती हूँ। भाग्यवान, हम लड़की देखने आए हैं, ना कि खाने के लिए। खाना बंद करो और रिश्ते के बारे में बात करो। जी, आपके समोसे और लड्डू तो इतने स्वादिष्ट है कि मैं जिस काम के लिए आई थी वही करना भूल गई। आपकी बेटी अधीरा हमें बहुत पसंद आई और ये रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बारातियों के लिए खाने का इंतजाम बड़े अच्छे से करवाइएगा। वो क्या है ना, हमारे खानदान वाले खाने के बहुत शौकीन है। बहन जी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। खाने में और शादी में कोई भी कमी नहीं आएगी। कुछ ही महीनों में अधीरा की शादी अनुराधा के बेटे नीरज से हो जाती है। बाहू, तू यहाँ बैठ जा, थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म है। सारी औरतें अभी आती होंगी। अबे यार, ये क्या मुसीबत है। एक तो अपनी शादी में मुझे ढंग से खाने को मिला नहीं। सोचा था घर पहुंचकर खाऊंगी, लेकिन यहाँ अभी रस्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 2 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। क्या खाऊं क्या खाऊं। एक तो घूंघट में कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अधीरा मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली होती है कि तभी अचानक अधीरा को अपने पास में रखी एक लड्डू की प्लेट दिखाई देती है। अधीरा ना इधर देखती है ना उधर और चुपके से 4-5 लड्डू उठाकर अपनी गोद में रखकर घूंघट में छुपकर खाने लगती है। और जैसे ही कोई मुंह दिखाई के लिए औरत अधीरा का घूंघट ऊपर करती तो अधीरा अपने मुंह में लड्डू छुपा लेती, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही अधीरा की शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही अधीरा अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लेकिन भूख भी लग रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अधीरा चुपके से प्लेट उठाती है और अपनी पहली रसोई का खाना खुद ही खाने लगती है। थोड़े के चक्कर में अधीरा अपना बनाया हुआ पूरा खाना चट कर जाती है कि तभी वहाँ अधीरा की सास अनुराधा आ जाती है। ये क्या बहू, तूने सारा खाना खा लिया? इतना सारा खाना तू अकेले खा लेती है क्या? हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मुझे भूख बहुत लगती है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। भूख लग रही थी इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं थोड़ी देर में ही दोबारा से खाना बना दूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी बहू भी बिल्कुल मेरी तरह खाने वाली है। एक काम कर, खाना छोड़, हम दोनों बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और मजे से खाएंगे। खाना बनने में समय तो लगता ही है। दोनों ही सास बहू को एक दूसरे के खाने के बारे में जानकर बड़ी खुशी मिलती है।
जिसके बाद अदीरा बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है और दोनों सास बहू मिलकर पूरा खाना चट कर जाती हैं। अपनी अपनी पत्नियों के इतना खाना खाता देख कि नीरज और शेखर हमेशा परेशान रहते थे। अनुराधा, पहले तो घर में सिर्फ तुम ही थी जो भुक्कड़ों की तरह खाना खाती थी, लेकिन जब से बहू आई है तब से तो मानो आधे से ज्यादा पैसे तो घर के राशन में ही चले जाते हैं। अभी 10 दिन पहले ही घर का राशन भरवाया था और देखो आज राशन खत्म हो गया। तुम दोनों अपने खाने पर कंट्रोल रखो, इतना खाना खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे आप भी ना, इंसान कमाता क्यों है कि वो खा सके। हमारे पास कौन से पैसों की कमी है। मैं तो कह रही हूँ आप दोनों भी हमारी तरह खाना शुरू कर दो। देखो तो जरा अपना शरीर कैसे हड्डियों की तरह, हमारा देखो हट्टा कट्टा। पिताजी और नीरज जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है इंसान का जन्म सिर्फ खाने के लिए हुआ है। अनुराधा और अदीरा की बात सुनकर नीरज शेखर अपना सर पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि इन दोनों को बोलना और भैंस के सामने बीन बजाना एक बराबर है। ऐसे ही समय गुजरता है और सास बहू का खाना दिन पर दिन बढ़ता रहता है। ऐसे ही करवा चौथ का दिन आ जाता है। बहू जल्दी जल्दी खा ले, वरना शाम तक खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। सीधा चांद निकलने के बाद ही हम कुछ खा पाएंगे। हाँ माँ जी, जब भी तो जल्दी जल्दी खा रही हूँ, आप भी जल्दी जल्दी खा लीजिए। अभी तो बहुत सारी चीज खानी बाकी रह गई है। दोनों सास बहू अपनी सरगी में भुक्कड़ों की तरह खाना खाना शुरू कर देती हैं और पेट भर कर खाना खाकर सो जाती हैं। करवा चौथ के दिन दोनों सास बहू तैयार होकर कथा सुनने की जगह बल्कि पूरा दिन सिर्फ खाना बनाने की तैयारी में लगी रहती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और चांद के निकलते ही दोनों सास बहू अपने पति की पूजा कर खाना खाने के लिए भाग जाती है। ना ही तो वो अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं और ना ही उनके पैर छूती हैं। ये सब देखकर नीरज और शेखर को काफी बुरा लगता है। अपनी पत्नियों को ऐसी हरकतें करते देख दोनों बाप बेटे निराश होकर सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं कि तभी दोनों का अचानक सीढ़ियों पर से पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर अनुराधा और अदीरा भागी भागी जाती हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। देखिए, उनकी काफी सीरियस कंडीशन है। आप लोग बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उन दोनों को होश आ जाए। ये हमारी वजह से हुआ है। हमें करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत का ना अपमान नहीं करना चाहिए था और पूरा दिन खाने के इंतजार में बैठे रहे। व्रत खोलने के बाद हमने अपने पति के पैर तक नहीं छुए और खाना खाने के लिए भाग गए कि हाँ, सब हमारे ही कर्मों का फल है जो उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अनुराधा और अदीरा रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसके कुछ घंटों बाद नीरज और शेखर को होश आ जाता है। जिसके बाद दोनों पत्नियां अपने पतियों के पास भागी भागी जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, काश हम आपकी बात पहले ही मान लेते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। हमारे कर्मों का फल आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज के बाद हम अपनी भुक्कड़ों वाली आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। अपनी पत्नियों को अपनी गलती का एहसास होता देख वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं। जिसके बाद अब दोनों सास बहू भुक्कड़ जैसे खाना खाना छोड़ देती हैं और हमेशा कम और हेल्दी खाना खाती हैं। और फिर अगले साल दोनों सास बहू करवा चौथ का फास्ट पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। जल्दी से आटा पीस जाए, फिर बहू रोटी बना देगी। एक तो ये दर्द बहुत बढ़ रहा है। अरे मैया मर गई रे, दर्द हो गया। अरे माँ जी, अचानक से आपको क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। जरूर आपके जोर लगाने से पेट पर खिंचाव पड़ गया, इसीलिए दर्द हो गया। आप लेट जाइए, मैं आपकी दर्द की दवाई लाती हूँ। फिर खुशी अपनी सास सुहासिनी को दवा खिलाकर लिटा देती है। अब आराम कीजिए आप, मेरी फिक्र मत कीजिए आप। और अर्नव ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। माँ जी की दर्द की दवाई अब खत्म होने वाली है और लानी पड़ेगी। शाम को अर्नव पैसे ले आते तो माँ जी की दवाई भी आ जाती। आटा दाल भी नहीं है, जैसे तैसे खाना बन जाएगा रात का। क्या हुआ बहू, तू कुछ सोच रही है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ जी, मैं क्या सोचूंगी। फिर सुहासिनी आराम करती है। शाम का खाना बनाकर खुशी सबको खिला देती है तो एकांत में पति अर्नव से कहती है, अर्नव, आप आज शाम को पैसे लाने वाले थे ना? कुछ पैसे दे दीजिए, घर का राशन भी लाना है और माँ जी की दर्द की दवाई भी खत्म हो रही है।
आज वो परेशान हो गई थी। खुशी माफ कर दो, आज मालिक ने मुझे पैसे ही नहीं दिए हैं। काम तो मैं सुबह से कर रहा था, पर उन्होंने किसी बहाने से पैसे देने से इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि कहीं और काम देख लूं। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर में सामान लाना है, आप सुबह से काम कर रहे थे, माँ जी की दवाई लानी है, ऐसे किसी के पैसे कैसे मार सकते हैं वो? कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है खुशी, मैंने मालिक से बात की थी, वो नहीं माने। कल जाकर मैं दूसरा काम देखता हूँ। वैसे भी दिवाली आने को है, मुश्किल है कोई दूसरा काम मुझे दे दे। अरे आप ऐसे मत सोचिए, देखना सब अच्छा हो जाएगा। ये कहकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। घर के हालात बिल्कुल खराब थे, दाने दाने के लिए सब लोग तरस गए थे, लेकिन खुशी अर्णव इस बात को सुहासिनी से बिल्कुल नहीं कहते हैं। कुछ दिन बाद अर्णव को काम मिल जाता है और वो उस काम पर जाने लगता है, लेकिन वहीं एक बड़े ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें डॉक्टर कहता है, माफ कीजिएगा माता जी, पर इतने बड़े एक्सीडेंट में आपकी बेटे की रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिससे खून का संचार रुक गया है और वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। अब तो भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। अगर 2-3 महीने में वो खुद से ठीक हो गए तो हो गए। हे माता रानी, आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो ऐसी सजा दी? माँ जी देखिए ना, इनकी हालत कैसी हो गई है, मैं तो उन्हें देख नहीं पा रही हूँ ऐसे। हिम्मत बनाकर रखिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, बाकी हमारी कोशिश तो है ही। कुछ दिन बाद खुशी अर्णव को अस्पताल से घर लेकर आ जाती है, जहां वो दिन रात उसका ख्याल रखती है और घर में बचे हुए पैसों को भी खत्म कर देती है। एक दिन सुहासिनी कहती है, बहू मैं जानती हूँ तू अर्नव की बहुत चिंता कर रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, आज से 1 हफ्ते बाद करवा चौथ है। सच्चे मन से व्रत करेगी तो करवा माता मेरे बेटे को जल्दी ठीक कर देंगी। हाँ माँ जी, मेरे तो ध्यान से ही निकल गया था कि करवा चौथ आ रहा है और उसकी तैयारी करने के लिए माँ जी पैसे चाहिए। छलनी और करवे का सामान लाना पड़ेगा और घर में तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जो पैसे थे सब खत्म। मैं सोच रही थी माँ जी, मुझे मिट्टी के दिए और कलश बनाने आते हैं, वही बेच लेती हूँ। सब करवा और दिए खरीद लेंगे तो मैं भी अपने करवा चौथ का सामान जुटा लूंगी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद खुशी बाहर जाकर मिट्टी ढूंढती है। उसे दिए बनाने के लिए मिट्टी मिल जाती है और वो सुंदर सुंदर दिए और कलश बनाकर भट्टी में पका लेती है, जिन्हें वो रंग कर अगले दिन से बेचने लगती है। आइए आइए, मिट्टी के सुंदर दिए और कलश खरीद लीजिए। करवा चौथ के लिए सिर्फ 20 रुपए के 10 दिए और 10 रुपए का 1 कलश। आइए आइए। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे मिट्टी के दिए और कलश बनाए हैं। मुझे 1 कलश और 1 दर्जन दिए दे दो। जी बिल्कुल। इस तरह 1 हफ्ते में खुशी अपने मिट्टी के बर्तन बेच लेती है, जिससे उसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं और वो सस्ता सा करवा चौथ का पूजा और श्रृंगार का सामान खरीद लेती है। और करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके सच्चे मन से पति की लंबी आयु का व्रत रखती है और दोपहर में बाकी औरतों के साथ कथा सुनने के लिए आती है। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई, अभी कथा तो शुरू नहीं हुई है ना? अरे अरे, तुम क्यों आई हो? तुम हमारे साथ करवा चौथ की कथा नहीं सुनोगी? अरे वो बहुत लोअर क्लास गरीब औरत है, देखो तो साड़ी भी कुछ खास नहीं है, फटी सी है। इसके बैठने से यहाँ का माहौल अशुद्ध हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बहनों, कम से कम आज के दिन तो अपना ये बैर मत दिखाओ। कथा सुनने में क्या बुराई है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। अब जा यहाँ से। आकांक्षा उसे धक्का देकर भगा देती है, जिससे खुशी की छलनी और करवा का चावल भरा कलश टूट जाता है। भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरे पास और पैसे भी नहीं है कि मैं एक नई छलनी या करवा चौथ का सामान ले पाऊं। बेचारी रोते हुए अपने टूटे हुए सामान को लेकर घर आ जाती है और करवा माता के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे माता रानी, मैं एक गरीब औरत बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर करवा चौथ का सामान लाई थी। अब ना तो मेरे पास छलनी है और ना ही कलश और चावल। मैं छलनी में चंद्रमा को देखकर कैसे व्रत पूरा करूंगी? मुझे मेरे पति को हर हालत में ठीक करना है, कुछ करो माता। आंख बंद करके खुशी करवा माता के सामने विलाप करती है कि तभी करवा माता की कथा की आवाज उसके कानों में आने लगती है। वो करवा चौथ की कथा खत्म हो जाने के बाद आंखें खोलकर कहती है, जय हो करवा चौथ माता, मेरी कथा संपूर्ण हो गई। पर यह आवाज आई कहाँ से थी? खुशी के इतना कहते ही सामने से करवा चौथ माता दिव्य रोशनी में प्रकट होती हैं। पुत्री, मैंने स्वयं तुम्हें कथा सुनाई है ताकि आज की हर विधि पूरी हो। तुमने जिस श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत रखा है,
उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें ये सोने की जादुई छलनी प्रदान कर रही हूँ। इसमें किसी जीव व्यक्ति के अलावा तुम कुछ भी झांक कर देखोगी तो वो सोने में बदल जाएगी। पर हाँ, शाम तक तुम्हारे करवा चौथ के व्रत में कोई त्रुटि हुई तो ये छलनी स्वयं गायब हो जाएगी। नहीं नहीं करवा माता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय हो करवा माता की। ये सुनकर करवा माता अंतर्ध्यान हो जाती है और खुशी अपनी सास को सब कुछ बता देती है। जादुई छलनी से वो टूटे कलश को देखती है तो वो एक दिव्य रोशनी में चावल से भरा सोने का कलश आ जाता है। शाम होने के बाद आखिर चांद निकल आता है तो सास बहू उसे व्हील चेयर के सहारे घर के बाहर ले आती है। अर्नव जी, मुझसे आपकी ये दशा बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। काश आप मुझे कुछ कहते, पर आपकी आवाज भी मुझे नसीब नहीं है। पर मैं जानती हूँ आप सब सुन रहे हैं। फिलहाल मैं करवा माता से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको जल्द ही ठीक कर दे और आपकी आयु दीर्घायु कर दे। बहू, अब चंद्रमा की पूजा कर ले। ये सुनकर खुशी जादुई सोने की छलनी में दिया रखकर चंद्रमा की पूजा करती है। फिर अपने पति का चेहरा देखती है और वो देखती है कि एक चमचमाती रोशनी में अर्णव बिल्कुल ठीक हो जाता है और खड़ा हो जाता है। ये क्या, ये चमत्कार कैसे हो गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुम देख रही हो ना खुशी? माँ, देखिए ना आप। ये सब करवा माता ने किया है। जय हो करवा माता की। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। करवा माता ने अर्नव जी को ठीक कर दिया। जय हो मैया आपकी। लग रहा था मैं अपने हाथ से तुम्हारा व्रत तोड़ नहीं पाऊंगा, पर अब जरूर करूंगा। आओ ना। फिर अर्नव अपने हाथ से खुशी को पानी पिलाकर उसका करवा चौथ का व्रत पूरा करता है। फिर खुशी जादुई छलनी में देखकर कहती है, ए जादुई छलनी, मुझे जिस चीज की कमी है उसे देकर पूर्ण कर दीजिए। तभी उस जादुई सोने की छलनी से सोने के गहने और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान थे। अरे वाह, करवा माता ने आज तुझे बहुत अद्भुत चीज दी है। अब हमारी सारी गरीबी खत्म हो गई। हाँ माँ जी। इस तरह एक गरीब बहू करवा चौथ माता की दी हुई सोने की जादुई छलनी से अपने करवा चौथ के व्रत को पूरा करती है। साथ ही उसका पति भी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और जब जब उसे अपने घर में किसी भी चीज की जरूरत होती है तो सोने की जादुई छलनी हमेशा उसकी सहायता करती है। इस तरह गरीब बहू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।